नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका। दोस्तों आज चलते हैं भाग विधि पर। इससे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि बता चुका हूं। अब बताऊंगा भाग विधि में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप बस एक चीज याद रखना, जिस प्रश्न में प्लस माइनस का सवाल पूछे, जैसे किसी संख्या में जोड़ना या घटाना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो भाग विधि का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन है हमारा 1035 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि भागफल की संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। 1035 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे भाग विधि, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। मैं आपको पहले भाग विधि बता देता हूं कि भाग विधि से वर्गमूल को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, 529। इसको अच्छी तरह से समझना और समझ के घर पे अच्छी से अच्छी इसकी प्रैक्टिस करना, जिससे आगे दिक्कत ना हो। अब देखो, इस 529 का हमें भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे? पीछे से करेंगे, पीछे से इसके जोड़े बनाएंगे। ये जोड़ा बन गया, ये सिंगल रह गया। जब सिंगल रह जाए तो क्या करते हैं, सिंगल में ही भाग देते हैं। अब 5 है, 5 से हमें ऐसा छोटा वर्ग स्क्वायर लेना है जो कि 5 से ज्यादा ना जाए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9। इसलिए 3 का नहीं लेंगे, 4 लेंगे, 2 का स्क्वायर। तो 2 यहां लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहां, 2 दूनी 4। 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब देखो यहाँ पे जोड़े से ही संख्या उतारनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। जोड़े से हमने संख्या ही उतार ली। अब इसमें क्या करेंगे, इनको जोड़ करके 2 और 2 4, 2 और 2 4 यहां पे आ जाएगा। अब 4 का इसमें भाग देके देखो कितनी बार जा रहा है, समथिंग जाएगा 3 बार समथिंग। अब जो 3 बार गया तो 3 यहां लिखेंगे, 3 यहां पे लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, 3 का गुणा इसमें करना है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये पूरा चला गया। यही तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं भाग विधि में। एक बार से फिर समझ लिए, इसमें हमें 5 में भाग देना है किसी स्क्वायर का, 5 से छोटा लेना है। तो 2 का स्क्वायर लिए 4 हो गया, 5 में से 4 लेस किया, 1 बचा। जोड़े से संख्या हमने यहाँ पे उतार ली। अब 2 और 2 4 यहां पर उतार लिया। 4 का भाग देके देखेंगे जो भी बार 129 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। अब इसमें 3 का हमने गुणा करेंगे, 3 का यहां पर करेंगे तो 3 का यहां पर करेंगे। 3 का गुणा कर दिया तो पूरा हमारा ये डिवाइड हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 1 2 करेंगे फिर समझ में आता है। जैसे मान के चलो 1024। अब भाग विधि से हमें इसका वर्गमूल निकालना है, 1024। तो दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे पीछे से। अब जोड़ा क्या हमारा 10 का है। अब 10 से हमें छोटा ऐसा स्क्वायर लेना है जो कि ज्यादा ना जाए। 3 तिया 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 3 लेंगे। 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया, एक बचेगा। अब देखो क्या करेंगे, 3 और 3 6, जोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा। अब जोड़े से ही संख्या यहाँ पे उतार लेंगे। अब 6 दूनी 12, समथिंग 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। 2 का इन दोनों गुणा करना पड़ता है। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ये 32 का स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन एक और बता देता हूं मैं। जैसे मान के चलो 729। अब देखो पीछे से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये सिंगल रह गया। अब देखो यहां पे क्या करें, 2 से लेंगे, 3 का ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखो 7 में से 4 घटाओ तो 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 2 4 जुड़ करके यहाँ पे। अब 4 का, अब यहाँ पे 29 यहाँ पे जोड़े से संख्या उतार लेंगे। अब देखो ऐसा भाग देना जो कि ज्यादा ना जाए। 4 अट्ठे 32 ज्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 7 बार समथिंग देखते हैं। 7 यहाँ रहेगा तो 7 यहाँ पर रहेगा। देखो 7 7 49, यहां से लगी 4, 7 चौक 28 और 4 32, ये 27 का ये वर्गमूल हो गया। तो जाहिर सी बात है समझ में आ गया हो भाग विधि से। 1-2 बार आप घर पे अच्छी से प्रैक्टिस करना, जो मैंने समझा दिया उसके आधार पर।
फिर भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ, ये हटा देता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये 1035 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों भाग विधि से इस तरह का क्वेश्चन आता है, भाग विधि से ही सॉल्व होता है और किसी से नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं जो कि हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके चक्कर में हम सबसे ज्यादा इन पर मेहनत करते हैं, इन पर वर्ग ज्यादा करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या पर। इसके चक्कर में इनको हम छोड़ देते हैं पीछे, तो इसलिए ये ज्यादातर एग्जाम में आ जाते हैं, फिर हमसे छोड़े जाते हैं। अब कहते हैं हमने इतनी मेहनत की तो हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। अब देखो 1035 जोड़ा बनाएंगे पीछे से, ठीक है। अब देखो 3 तिया 9, 10 में से 9 घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो 3 और 3 6 जुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, जोड़ा यहाँ पे उतार लेंगे। अब ऐसा भाग देना जो कि ज्यादा आ जाए। देखो 6 दूनी 12, लगभग 2 बार देखो, 2 दूनी 4 और देखो 2 छिक्के 12, 2 का इंटू इन दोनों में करना पड़ता है, ठीक है। 2 दूनी 4 किया, 2 छिक्के 12। अब 5 में से 4 गया 1 बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ये शेष बचा। अब हमें ये पता चल गया कि 11 जो संख्या है शेष बच के आई है वो ज्यादा है, इसमें वो ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा 11 घटाना पड़ेगा। आंसर क्या हो गया 11 हो गया। अब घटा के देखते हैं ये किसका वर्ग बनेगा। वैसे 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 1024। ये किसका वर्गमूल होता है भाई 32 का, अभी मैंने करके बताया। तो आंसर क्या हो गया 11। जो संख्या घटाई जाने वाली होगी वो क्या होगी 11। एक क्वेश्चन और देखो, मैं डाल देता हूं। $1580 ये संख्या ली हमने। 1580 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 1580। अब देखो जोड़ा बनाएंगे पीछे से। अब देखो जोड़ा बनाएंगे 15 का ऐसा स्क्वायर लेना जो कि ज्यादा ना जाए। 3 3 9 होता है और 4 चौक 16 होता है, 4 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 3 लेंगे। 3 तिया 9, 15 में से 9 गया तो 6 बचा। अब जोड़े से संख्या यहाँ पे उतार लेंगे। देखो 3 और 3 6 जुड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अब 6 का ऐसा भाग देना है इसमें जो कि ज्यादा ना जाए, उसी संख्या का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। अब देखो 6 नाम 54 होता है, 9 बार देखते करके 9 यहाँ उतारेंगे तो 9 यहाँ पे उतारेंगे। 9 का इसमें इंटू करेंगे, 9 9 81, यहाँ से लगी 8, 9 5 9 6 54, 54 8 कितना हो गया 62। 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा। $69 आ गया, ये शेष फल आ गया 69। अगर इसमें हम ज्यादा लेते, करीब 10 लेते तो ज्यादा हो जाता, इसलिए 69 क्या आएगा शेष फल। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी हमारी 69 हो जाएगी। बस ये समझना है आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें मैं डाल देता हूं इसको। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, देखो छोटी संख्या बड़ी संख्या, ये मैं आपको संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में आपको बता चुका हूं। छोटी संख्या कौन सी होती है 0 0 लगाने वाली, और बड़ी संख्या कौन सी होती है 9 9 वाली, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 4 अंकों की या 3 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी है। देखो बताता हूं। चार अंकों की वह बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी कर लो, सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
इस तरह से क्वेश्चन आता है। देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में आपको बता चुका हूं। बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99 वाली। तो 4 अंकों में कौन सी होगी? 1 2 3 4। इस तरह से 4 अंकों की बड़ी संख्या बन जाएगी। और हाँ, मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। नंबर सिस्टम में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जिसने ये नहीं पढ़ा हुआ छोटी और बड़ी संख्या वाला, तो उसमें पूरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। जोड़ा बनाएंगे पीछे से। अब देखो 99 है, इससे ऐसा स्क्वायर लेना जो कि ज्यादा ना जाए। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 नहीं लेना है, इसलिए 9 लेना है। 9 नंबर 81। 9 में से क्या? तो 8 बचा, यहां पे 1 बचा। अब देखो ये जोड़ कर कितना होगा? 9 और 9 18 हो जाएगा। अब यहां पे जोड़े से ही संख्या उतार लेंगे, जोड़े से ही संख्या उतार लेंगे। अब ऐसा भाग देना है जो कि ज्यादा ना जाए। अब देखो 18 का भाग इसमें देखें कितनी बार जा रहा है, ये देख लेंगे। 18 8 बार देखते हैं, 8 बार करके देखते हैं। 8 64, 8 64 और 6 70, आंसर लगी 7, 8 1 8 और 7 15। ये कम हो रहा है इसलिए और ज्यादा लेंगे, 9 लेते हैं। नंबर में 81, आंसर लगी 8, 9 72 8 80, 9 1 9 9 और 8 17। 9 में से क्या? तो 8 बचा, 9 198। 198 हमारा क्या बचा? शेष बचा है। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी? 198। ठीक है, 198 घट जाएगा तो ये 99 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन बड़ी संख्या वाला आ जाता है। अब देखते हैं जोड़ने वाली संख्या का। ये तो घटाने वाली संख्या के थे, अब देखते हैं जोड़ने वाली संख्या में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मिटा देते हैं इसको। अब क्वेश्चन है अगला, जैसे मान चलो 840 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अभी था घटाने वाला, अब आगे जोड़ने वाला कि 840 में वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों कैसे करेंगे ये देखते हैं। 840, देखो पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ये 8 है, 8 से पहला स्क्वायर कौन सा हो? कम वाला। 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, 4 लेंगे। 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 2 लेंगे। 2 दूनी 4। 8 में 4 घटाओ 4 आएगा। अब देखो ये संख्या जोड़ के यहाँ पे 2 2 4। अब 40 यहाँ पे जोड़े से संख्या उतर के आ जाएगी। अब इसमें देखते कितनी बार जा सकता है, 9 बार देखते हैं समथिंग। ये एक आइडिया हो जाता है भाग देने वाला। जब आप भाग देते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से भाग लगेगा। ठीक है, तो नंबर 81, यहां से लगी 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44। अब देखो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है 441। एक कंडीशन तो ये है 441 ज्यादा हो, यानी एक इसमें ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या जोड़ने वाली संख्या क्या होगी हमारी? 1 होनी चाहिए यहाँ कायदे से, क्योंकि 441 में से 440 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब एक बचेगा तो एक अगर यहाँ पे जुड़ जाएगा 841, तो ये 29 का वर्ग हो जाएगा। ये क्लियर? एक कंडीशन तो ये। अब दूसरी कंडीशन आपको मैं महंगी में बताता हूं। जैसे आपको मान चलो 441 ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ता है। अगर कम ले इससे 8 8 ले लें। एक तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है यहाँ पे। देखो 8 64, आंसर लगी 6, 8 चौक 32 और 6 हो गया आपका 38। 10 में से 4 घटा देंगे, 6 बचेगा। यहाँ बचेगा 13, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, 56 बचेगा ये। अब 56 बचा है यहाँ पे हमारा। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे? अब देखो ये जो शेष पर बचा है, अब देखो यहां से एक 29 और ले लो, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर भी आपको समझा देता हूं।
यानी कि शेष बच रहा है, तो इसका मतलब क्या, संख्या हमें बड़ी लेनी पड़ेगी जोड़ने के लिए। तो 29 का स्क्वायर क्या होगा ये देखते हैं। नंबर ऑफ 81, यहाँ से लगी 8, 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 8 हो गया 44, यहाँ से लगी 2 4 और 4 8, 841। अब 841 में इसका डिफरेंट देख लो कितना आ रहा है, एक का डिफरेंट आ रहा है, आंसर 1 हो गया। एक कंडीशन ये है, तो दोनों कंडीशन थे मैंने आपको बता दिया। अब दोनों कंडीशन बता दी तो देखो सबसे अच्छी कंडीशन पहली वाली मुझे लगी। तो जो स्टूडेंट पहली वाली कंडीशन से करना चाहे पहली से कर सकता है, दूसरी से करना चाहे दूसरी से कर सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही, ये थोड़े टफ लगेंगे आपको, लेकिन आप इनको जरूर करें क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और हम जिन चीजों से भागते हैं वही चीज एग्जाम में आती है, आपको बता देना चाहता हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आ गया इस तरह से, 4 अंकों की छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 4 अंकों की छोटी संख्या, देखो 1 2 3 4। अब देखो 4 अंकों की एक छोटी संख्या तो पूर्ण वर्ग है ही ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि 3 जीरो है, 4 जीरो होने चाहिए थे। अब देखो इसको जोड़ा बनाएंगे पीछे से, तो 10 है, 10 में ऐसा स्क्वायर लेना है जो कि ज्यादा ना जाए। देखो 3 3 9 होता है, तो 3 यहाँ लेंगे, 3 यहाँ, 3 3 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब देखो 3 और 3 6 ही आ जाएगा, डबल जीरो उतर के यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर। अब देखो 6 का ऐसा भाग देना जो कि ज्यादा है, देखो 6 कम 6, और 2 बार लेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। 1 बार लेना है, 1 यहाँ उतारेंगे, 1 कम 1 6, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 में 39 शेष बचा। एक कंडीशन तो ये आ गई 39 शेष बचने वाली। लेकिन हमें क्या करना है, अगर जोड़ी जाने वाली संख्या हो तो हमें एक ज्यादा लेना पड़ता है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 लेंगे फिर हम, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ लेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 24। यहाँ पे क्या 24 बढ़ रहा है, 24 यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, यहाँ पे 24 होगी। आंसर हमारा 24 हो गया। अगर 24 इसमें जोड़ देता तो ये होगा 1024। ये किसका वर्गमूल होता है, बता चुका हूं किसका होता है, 32 का। ये 32 का ही यहाँ पे आ गया। इस तरह से लेना पड़ता है, ये बहुत ही आसान है, इस तरह से आप करना है। एक क्वेश्चन और देख लो इस तरह से, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन आ जाए हमारा 16 2 3 0 जी, इस तरह से इतनी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये संख्या आ गई हमारी, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों क्या करेंगे, 1 6 2 3 5 0, ये थोड़ा बड़ा ले लिए, जोड़ा बनाएंगे 1 2 3 जोड़े बन गए। अब देखो ये क्या होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 यहाँ लेंगे, 4 यहाँ आएंगे, ये 16 हो गया, पूरा पूरा कट गया। देखो जोड़ के यहाँ आएंगे, 4 और 4 8 ये हो गया। अब देखो 23 यहाँ उतार लेते हैं, अगर यहाँ पे भाग देंगे 1 भी लेते तो 81 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 0 उतार करके 1 50 और ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जोड़े से ही संख्या उतारेंगे, भाग विधि का ये नियम होता है। अगर डबल संख्या उतारेंगे तो 0 में उतारेंगे, तब यहाँ पे दूसरी संख्या को लेते हैं। अब देखते हैं इसमें, अब देखो अब देखते हैं इसमें कितनी बार भाग जा सकता है। 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार देखते हैं क्योंकि हमें ज्यादा लेना है। 3 3 9, सॉरी 0 यहाँ पे भी उतारनी पड़ेगी। 3 3 9, 0 उतारेंगे, 3 8 24। अब देखो यहाँ पे 24 0 9 में से 23 50 घटाएंगे 9, 10 में 5 बचा 59, 59 क्या बचा हमारा शेष। 59 यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 59 यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या है, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी हमारी 59 होगी। अगर 59 इसमें जोड़ जाता है तो इस संख्या हो जाएगी 403 का स्क्वायर हो जाएगी संख्या, 403 का स्क्वायर। देखो 403 का स्क्वायर बता चुका हूं आपको मैं, 59 पहले जोड़ देता हूं, 1 6 2 3 5 0 और ये 5 9 9 0 4 2 1 6, 403 का स्क्वायर ये संख्या होगी। अब देखो 403 का स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, मैं अपने नंबर सिस्टम में एक वीडियो डाला था मैंने स्क्वायर करने वाला। अब देखो मैं आपके सामने स्क्वायर करता हूं, ठीक है, 400 प्लस 9, क्योंकि ये दुविधा और कंफ्यूजन ना रहे कि 403 का स्क्वायर है या नहीं, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं।
देखो इसको पहले क्या करें, 3 तिया 3 है, सॉरी है 3 तिया 9। पहले स्टेप में डबल लेते हैं, दो स्टेप तक हम दहाई में संख्या लेते हैं। 3 तिया 9 हो गया। अब देखो 3 चौक 12, 12 दूनी 24। 3 का गुणा करेंगे 4 में, फिर उसका डबल कर देंगे, 3 चौक 12 दूनी 24। अब रह गए 4, 4 चौक 16, 16 ही आ गया। देखो 16 24 0 9। क्लियर। इस तरह से दोस्तों ये भाग विधि वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई दुविधा मन में हो क्वेश्चन के प्रति, या क्वेश्चन नहीं आए आपको, तो हम तो फिर हैं ही। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको वर्ग करना सिखाएंगे, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, घनमूल निकालना सिखाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो जुड़े रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।